करीब। तो ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं और नए नए मुद्दों की तलाश में हैं। इस बीच कांग्रेस और आरजेडी भी किसी से पीछे नहीं है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और नीतीश सरकार के साथ ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। किसी भी चुनाव में अगर बात करें तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी ये चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम चुनावी मुद्दे के अलावा इलेक्शन कमीशन प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और एसआईआर पर लगातार विपक्ष आक्रामक है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार से वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और पटना में इसका समापन होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो संग्राम छिड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, बीजेपी की बी टीम है इलेक्शन कमीशन। अब हम पहुंचे हुए हैं सासाराम और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की सभा में आए हैं तो कांग्रेस के होंगे, महागठबंधन के लोग होंगे। ये बताइए कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, ये क्या वाकई चुनावी मुद्दा है या फिर इसके पीछे की कोई अलग कहानी? ये एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है जो कि राहुल गांधी ने, हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी ने मरे हुए व्यक्तियों का जिसका नाम काट दिया गया, उनके साथ चाय भी पिया है उन्होंने, ये पूरा देश देखा है। तो ये चुनावी स्टंट नहीं है। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम गरीबों को 2500 रुपया देंगे, महिलाओं को देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम जो है सो आप नेताजी बताइए क्या नाम हुआ आपका और आपका नाम है कि नहीं? मेरा नाम विनोद दुबे है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ खेल प्रकोष्ठ कैमूर डिस्ट्रिक्ट का। आपका नाम है वोटर लिस्ट में? है तो फिर कैसे ये कह पाएंगे? नहीं, अब तक जो चुनावें हुई हैं, 14 की चुनाव हुई है, 19 की चुनाव हुई है, 25 पिछले लोकसभा जो भी चुनाव हुआ है सब पुराने वोटर लिस्ट पे हुई। तो नया वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ गई इन लोगों के? तो कहा जा रहा है कि ये आम जो एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, 2003 में भी हुआ था। हाँ, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसी पर होना चाहिए था चुनाव। फिर क्या जरूरत पड़ी दूसरा वोटर लिस्ट बनाने का? ये कैसे कह सकते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है? और लग रहा है कि ये असर होगा, लोग समझेंगे। कहीं बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया है, तो ये चोरी है ना हुआ, वोट का चोरी हुआ। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सभी मुद्दों को छोड़कर एक ही मुद्दा पकड़ना। बीजेपी तो कह रही है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुद्दा है कहीं नहीं। 200 यूनिट 200 यूनिट फ्री बिजली देने का मुद्दा है। 2500 रुपए 125 यूनिट तो दे दिए नीतीश कुमार। हाँ, तो ये 200 यूनिट मिलेगा। 75 यूनिट और ज्यादा चाहिए। चलिए पहले तो एसआईआर पे ही बात करते हैं। पहला नंबर, ये अभी विधानसभा के लिए नहीं हो रहा है। ये बेंगलोर की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। उसके विरुद्ध ये हमारे बिहार के सासाराम की धरती से बिगुल फूंका जा रहा है, बिहार के युवाओं को जगाने के लिए। बिहार का युवा कैसे सोया हुआ है? सोया हुआ है, इसका कहना है आपका? सोया हुआ नहीं है, अलग जगाया जा रहा है कि आपका मताधिकार की चोरी हो रही है। आपका नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में? मेरे घर में पूर्व लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा में मतदाता सूची से हमारी घर की एक महिला का नाम विलुप्त हो गया और जब एसआईआर के बाद पहला जब ड्राफ्ट आया उसमें वो नाम कहां से आ गया? यानी वोट की चोरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल चोरी हो रही है। प्रमुख मुद्दा बनेगा ये? एकदम प्रमुख मुद्दा। क्या कहिएगा, आपका नाम है कि नहीं? मेरा नाम तो है ये है, लेकिन हमने अपना लिस्ट जो देखा तो हमारे गांव में कम से कम 70-80 लोगों का नाम कट गया है। तो ये पहले चुनाव में सभी का था, अभी लोग का जो है लिस्ट में देखे हम लोग तो कट गया है। तो क्यों काटा जा रहा है? अब इसके बारे में तो जिसकी सरकार चल रही है। क्या विधानसभा आ गया है? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, एक सवाल बता दीजिए कि जब मामला चुनाव आयोग है तो बीजेपी वाले बोल क्यों रहे हैं? इन लोगों के दिमाग में किरकिरी का आपको ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, बीजेपी प्रवक्ता नहीं बने? बीजेपी प्रवक्ता नहीं बने, बीजेपी से क्या मतलब भाई? हमारा चुनाव आयोग से सीधी सीधी लड़ाई है और बीजेपी प्रवक्ता बनकर घूम रही है। इसका मतलब बीजेपी और चुनाव आयोग मिलजुल करके ऐसा बिहार में चुनाव को देखते हुए अब जान रही है बीजेपी जान रही है कि अब की बार हम हटने वाले हैं। बीजेपी कहती है कि जब झारखंड में सरकार बनती है तब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही। दूसरे, हाँ, मुंह को शांत करने का जवाब है
चुनिंदा चुनिंदा वोट चोरी बस उतना ही करेंगे जितना से मेरा काम हो जाएगा। यही है बीजेपी। कुछ राज्यों में सरकार बनने देते हैं ताकि उंगली ना उठाए पब्लिक। हाँ, मुद्दा वो नहीं। हमारे गाँव में जिस वोटर पे चुनाव हो रहा था, मान लीजिए झारखंड में हो तो पुराने पर हुआ, महाराष्ट्र पुराने पर हुआ, हरियाणा पुराने पर हुआ, तो बिहार में नया करने की क्या जरूरत थी? बिहार में नया करने इससे मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कुछ कि अब की बार हमारी सरकार गिरने वाली है, डिस्टर्ब करके अपना सरकार फिर का नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में? है ना। तो आप आए हैं तो क्या इस बार बनेगा मुद्दा SIR वाला? बनबे करी कैसे बनी? और से सरकार बनी इनके लिए, केकर सरकार बनी? मोदी जी के, इनका नीतीश जी के। मोदी जी के सरकार बना। देखिए मन में इनके नीतीश और मोदी जी। क्या आपका नाम है कि नहीं? हाँ हाँ। सारे तो नाम वाले, रुकिएगा आप लोग जाइएगा नहीं, सारे लोग तो आप और नाम है और तो सरकार तेजस्वी का शुभ बनबे करेगा कि कैसे बन जाएगा? अरे सही बन जाएगा। देखते नहीं चोरी करते हैं तो बकिए पर क्या चोरी करते हैं? वोट के चोरी करते हैं। आपका चोरी हुआ है वोट? ना हमारा तो अभी नहीं चोरी हुआ है। मत नहीं हुआ है। तबरी पर तो वोट था, अब की पारी में हमको जानकारी नहीं है। तो अब राहुल नहीं क्यों ना वोट चोरी भाई? ना ना हमने के नहीं भेल चोरी। चोरी होकर दम वोट अब तो चोरी हो जाए तो अब हमने की क्या जानते नहीं है। और नाम बाकी ना बा हमारा नाम, लेकिन कोई के जे मुँह गिल बा ओकरो नाम बा, एक आदमी के 5 जगह नाम बा। मान नहीं गांव में क्या माहौल चला था? गाँव में तो हमने के माहौल कांग्रेस बानी या अशोक कुमार पांडे हमने के कैंडिडेट बना। ये बताइए कि SIR के मुद्दा को लेकर तो राहुल गांधी 16 दिन बिहार में रहेंगे, घूमेंगे, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा और मुद्दा नहीं है? अब इसके अलावा अब बहुत मुद्दा है। क्या क्या है? अरे मोदी तो बहुत चीज कहे थे कि करेंगे वो करेंगे, मैं बेरोजगार को रोजगार दे देंगे, हर चीज की किए, लेकिन हम लोगों को उनके सरकार में बहुत कष्ट हो रहा है। क्या है आपका नाम है कि नहीं? नाम है मेरा, नाम है। नाम है तो फिर कैसे वोट चोरी हो गया? अब चोरी कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए किसी आदमी का नाम यहाँ, मान लीजिए गांव में है, शहर में मकान बना लिए, वहाँ डबल है तो नामो एक ठे के कटेगा ना भाई। तो वही हुआ है, और क्या हुआ है? तो सही बात है। हाँ वही चीज है। मान लीजिए नाम कटा हुआ है, वही जो डबल नाम है वही नाम कटा है। तो आप आए हैं अशोक कुमार पांडे मुन्ना जी के लिए, कांग्रेसी हैं ये, आप कह रहे हैं कि एकदम सही हुआ है। हाँ बड़े ईमानदार आदमी आप। अब ये बताइए हमको कि ये मुद्दा बनेगा कि नहीं चुनाव में? अब बनाने वाले बनाए, बहुत मुद्दा बनता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनता। नहीं बेवकूफ आप लोग बना सकते हैं। आप ही के साथ आए हैं और क्या कह रहे हैं? अच्छा, अरे हम यही कह रहे हैं कि मानकर चलिए कि जो भाजपा की सरकार है ना, भाजपा की सरकार में जिसको रोजगार भत्ता मिला है उसी को दोवरी तवरी किया जा रहा है। और जो ये मुद्दा हम लोग फिर इस पे भी बात करेंगे। ये बताइए कि ये मुद्दा जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, ये हावी रहेगा? वो चोरी वाला मानकर चलिए कब हो रहा है तो जो पता लगाए वही ना बताएगा। हम लोग तो पता नहीं लगाए हैं कि चोरी हुआ। तो लग रहा है कि नहीं कि चोरी हो रहा है? हमको तो नहीं पता चल रहा है अभी। आपके गांव में लोग नहीं आए? नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं आया था। आपका नाम कटा कि नहीं कटा? हमारा नाम है अभी, है ये है। क्या जी तुम्हारा नाम नहीं ना चोरी हुआ? नहीं नहीं नहीं, मेरा है, फिर भी हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? नाम होने से दिक्कत है? जैसे नहीं, जैसे कि जो बीजेपी वालों ने पार्टी जो वोट के जैसे कि हम लोग का पहले बन चुका है, अब फिर भी वो ऐसा नियम लगाया है कि निवास मांग रहा है। मांगेगा नहीं? जो बना हुआ है फिर भी मांग रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, रुकिए आप लोग 2 मिनट रुक जाइए। आप बताइए क्या EVM पे कह रहे हैं? EVM का यही है रीजन की कहने का मतलब कि कहीं भी हो रहा है, वोटिंग हो रहा है तो लोग पब्लिक लोग बोल रहा है कि चोरी हो गया। वहाँ कांग्रेसी भी है लेकिन बदल के पार्टी सब बना दे रहा है अलग अलग। क्यों बना रहा है? ऐसा नहीं चाहिए। जनता परेशान है, नेता मदारी सब परेशान है। चोरी चपारी नहीं करना चाहिए। आपका वोट चोरी हुआ कि नहीं? आपका नाम है कि नहीं? वोट चोरी होना यानी नाम कट जाना? नहीं, हम लोग का तो नाम है, हम लोग का नाम के लिए रहा तमना घरी भी जौन बात और ये होता है कि वोटवा चोरी करता ना जा। हर पार्टी के बाद जौन पार्टी अगर मान ली जीता था ओकरा के आदमी कही कि नहीं। ये नहीं है कि इसका असर बहुत ज्यादा हो ना हुई ना होगा, ज्यादा कहीं नहीं होगा। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। लोग आप ही के साथ हैं वही कह रहे हैं। अब क्या हाँ तो 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। वही मतदाता 2024 में सही थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था। तो आप बताइए आपका नाम है कि नहीं वोटर? है। आपका वोटर, आपका वोट नहीं चोरी हुआ? नहीं अभी तो नहीं हुआ,
वैसे आया था प्रावधान, लेकिन फिर नियम कुछ चेंज हुआ, फिर आ गया है। लेकिन फिर उसमें ऐसा 11 ये ऑप्शन जो मुद्दा है कि वोट अधिकार यात्रा लेके निकले हैं राहुल गांधी, तो ये मुद्दा बनेगा बिहार में, इसका असर होगा? असर होगा। जो कि 11 डॉक्यूमेंट ऐसा मांगे वो संभव नहीं कि सबके पास उपलब्ध हो। सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की? हाँ बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बेशक बनेगी। और लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वोट वाला। मुद्दा है कहीं नहीं, मानकर चलिएगा है तभी ना लोग माने इसको माने चर्चा में लाए हैं। अगर नहीं होता तो चर्चा में थोड़े लाते। तो देखिए कि हम सासाराम में मौजूद हैं और यहाँ से अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर, इलेक्शन कमीशन के मुद्दे को लेकर ये यात्रा 16 दिनों तक जारी रहेगी। पटना में समापन होगा। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो कोर हार्डकोर महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के समर्थक हैं, उनका कहना है, जो नेता बोल रहे हैं वही मान रहे हैं। लेकिन जो गांव से लोग आए हैं उनका कहना है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है और ये किसी की भी जब सरकार रहती है और ये जब प्रोसेस होता है तो सरकार पर आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसकी टीम है। अब देखने वाली बात होती है कि अगले 16 दिनों में राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में किस तरीके से माहौल बनाते हैं और इसका असर और इसका बेनिफिट उन्हें चुनाव में मिलता है कि नहीं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।